हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं ओ लेवल के लिए। अब सारे कोर्स स्टार्ट होंगे, इसलिए परेशान मत होइएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हम ओ लेवल के लिए लेके आए हैं। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर दिया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, प्रॉब्लम क्या आ रही थी, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ट्रिपल सी ओ लेवल का बैच कब से स्टार्ट होगा। तो आप ये जानिएगा कि अब ट्रिपल सी और ओ लेवल का बैच मॉर्निंग 7 AM से लेकर 9 AM तक आपको क्लास देखनी पड़ेगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा जिसमें आपको ये सारी क्लासें मिल जाएंगी, ठीक है। और चैनल के अंदर चैनल वाले ऑप्शन पे जाइएगा जिसमें आपको IAS PCS एकेडमिक IIT कंप्यूटर से संबंधित सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। चाहे वो ट्रिपल सी करना चाह रहा है बच्चा, ओ लेवल करना चाह रहा है, ADCA करना चाह रहा है, DCA करना चाह रहा है, टैली करना चाह रहा है, MS ऑफिस करना चाहता है, कुछ भी कोई भी कंप्यूटर से संबंधित अगर वो कोर्स करना चाहता है तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करे बच्चों, उस पर ज़रूर मिल जाएगा। तो बस बच्चों, बस यहाँ पे ये करना है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और नोटिफिकेशन भी कब मिलेगा? जब आप बेल आइकन के ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इसलिए जल्दी जल्दी चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं लगाएंगे। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल शुरुआत से। जो आपको पहला टॉपिक है, आप ये देख रहे हो ना, ये पहला टॉपिक है कंप्यूटर का, पहला टॉपिक जिसको आप बोलते हो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें बच्चों, तो कंप्यूटर कहाँ से आया, किस जगह से आया, कैसे इसका विकास हुआ, कैसे बना, कैसे अबेकस से लेकर आज सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर की दुनिया तक पहुंच गए हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बच्चों, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखनी है, बट यहाँ पे फटाफट फटाफट चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे आ जाए और कुछ कमेंट करते रहें। अगर उनको कुछ पूछना है तो कमेंट करते रहें। और डेली आप ये मान के चलिए मॉर्निंग 8 AM सुटेबल टाइम है गर्मियों के लिए। आप सुबह जाग सकते हैं तो जल्दी से क्लास लेने के लिए भी जाग जाइए। तो देखिए, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर का जो इतिहास है वो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि चाहे वो बच्चा ट्रिपल सी का हो चाहे DCA का हो, सभी को मुजबानी याद हो जाए। और कंप्यूटर के स्टूडेंटों की अगर हम बात करें, कंप्यूटर के फील्ड में बात करें, तो बच्चे जानते भी हैं और बड़ी बड़ी कोचिंगें भी हमें जानती हैं कि कंप्यूटर हम कैसा पढ़ाते हैं। तो इसलिए आप कंप्यूटर की जानकारी के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, परफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की हम लोग बात कर ही रहे थे। अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में देखते हैं तो कैसे इसका विकास हुआ। तो भाई, एक कंपनी आपने देखी होगी जैसे एप्पल कंपनी। अब ये बस केवल एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए परेशान मत होइएगा। बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो एक एप्पल कंपनी है जिसको आपने सुना होगा, और एप्पल कंपनी के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फाउंडर कह सकते हो, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स का नाम अगर आपने सुना होगा तो स्टीव जॉब्स 2013 में उनकी डेथ हो गई, पर कहीं ना कहीं एक अच्छी न्यू और एक एप्पल कंपनी को आज ऊंचाइयां देने वाले स्टीव जॉब्स थे। और इन्होंने एप्पल कंप्यूटर जो डिज़ाइन किए, उनका जो एवोल्यूशन है वो यहाँ पे देखिए। अब एप्पल कंपनी ने तो जो स्टार्ट किया वो एप्पल फर्स्ट था 1976। कैसा कंप्यूटर था देखिए, इसमें आपको केवल कीबोर्ड दिख रहा है, केवल कीबोर्ड दिख रहा है और कोई खास स्क्रीन नहीं है। बस एक एप्पल नाम रखा हुआ है जो आज तक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बिग ब्रांड के रूप में उभरा हुआ है, ठीक है। डॉलर कितने पैसे का था ये भी दिया हुआ है उस टाइम। हालांकि जो इस टाइम डॉलर की कीमत है उस टाइम उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट आज बहुत ज़्यादा हो गई। 1977, बस एक साल के बाद
एप्पल कंपनी ने एक ऐसा ग्रोथ किया जो सामने आपको कहीं ना कहीं एक पहले से काफी बेटर कंप्यूटर दिख रहा है, पहले से काफी बेटर कंप्यूटर दिख रहा है। मतलब आप कह सकते हो एक पर्टिकुलर आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस दोनों है, जिसमें हम आप वीडियो बोलते हैं, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये एक वीडियो भी दिख गया, मतलब जैसे हम लोग मॉनिटर बोलते हैं, और मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ध्यान रखिएगा। अब आउटपुट डिवाइस क्या है, जिस डिवाइस के थ्रू हम कोई रिजल्ट देखते हैं, जिस डिवाइस के थ्रू हम कोई रिजल्ट देखते हैं वो क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। और जिस डिवाइस के थ्रू हम कोई ना कोई डेटा कंप्यूटर में इंटर कराते हैं, जैसे कीबोर्ड है, तो वो क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस कहलाएगा। 1977, मात्र 1 साल। तो वही कह रहे हैं ना कि अगर बच्चा सोच ले कि हाँ हमारे पास समय कम है, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है। 1 साल का इनफ समय, और देखिए कोशिश कारगर हुई और एक अच्छा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर सामने आ गया। धीरे धीरे देखिए कुछ ऐसा आ गया। 1980, मात्र 3 साल के बाद एक परफेक्ट रिजल्ट और आया, हाँ, एप्पल थर्ड। अब यहाँ पे देखिएगा, ये कुछ अगर आपने देखा होगा पुराने समय में जो रेडियो आते थे, रेडियो जैसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद एप्पल लीजा आया, एप्पल लीजा 1983। ये तो एप्पल फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था। ध्यान से देखना है आपको, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पढ़नी भी हैं और आपको समझ में भी आएंगी, ठीक है। तो एप्पल लीजा जो था वो कितना था, कितना डॉलर दिया हुआ है, 1983। और इसका देखिए बिल्कुल रेडियो, पहले ये देखिए जॉइंट है, यहाँ पे देखिएगा क्या है, ये जॉइंट था जो अब यहाँ पे धीरे धीरे अलग होने लगा। मतलब देखा जाए बिल्कुल लैपटॉप से शुरुआत हुई थी, डेस्कटॉप पे आया, फिर लैपटॉप पे आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, फिर उसके बाद इसमें देखिए साफ साफ कुछ लिख रहा है, हेलो 1984। तो एप्पल कंप्यूटर की अगर हम बात करें, तो एप्पल कंपनी में, एप्पल कंपनी अगर बात करें तो एक विंडोज पड़ गई उसमें। विंडोज की बात आप जानते हो ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। पर विंडो अगर देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। विंडो मतलब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ब्रांड है विंडो। और विंडो किसका है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट मतलब, माइक्रोसॉफ्ट तो आपने सुना ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट काफी बड़ी कंपनी है, लोगों के लाखों करोड़ों की कमाई भी है। अब माइक्रोसॉफ्ट की तरह एप्पल कंपनी का भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है मैकिंटोश। मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम 1984। और कहीं ना कहीं एक परफेक्ट कंप्यूटर निकल के आया सामने, जो आप CPU देख रहे हो, एक माउस देख रहे हो, कीबोर्ड देख रहे हो, एक कंप्यूटर देख रहे हो। हालांकि ऐसा कंप्यूटर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, हम लोगों ने देखा है, बनाया भी है, ठीक है, पुरानी जगह पे। 1986 एप्पल IIGS, ठीक है, काफी और बेटर निखर के आया कंप्यूटर, ठीक है। स्ट्रक्चर को देखिए, समझिए कहां से कहां चीजें बढ़ी हैं। मैकिंटोश सेकंड 1987, $5500। पावर मैक, अब जैसे मैकिंटोश आपने सुना है, उसी का पार्ट है मैक, ठीक है, 1995। तो देखिए ये अभी माइक्रोसॉफ्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये एप्पल कंपनी, एप्पल कंपनी ने कैसे ग्रोथ किया है। एप्पल कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ध्यान रखिएगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है, उसी तरह से एप्पल कंपनी का मैकिंटोश है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं बच्चों आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये सारी चीजें हैं। iMac G3 काफी परफेक्ट कंप्यूटर, जो कहीं ना कहीं आगे बुलेट ट्रेन जैसा लग रहा है, और आगे से कंप्यूटर है, काफी बेटर है, काफी बढ़िया प्रोसेस बना दी थी। एप्पल कंपनी ने ग्रोथ भी बहुत अच्छी करी, और कहीं ना कहीं एक परफेक्ट कंप्यूटर आपको 2002 में मिला, जो बहुत ही आलीशान और बहुत ही बढ़िया कंप्यूटर बना दिया, जिसको iMac G4 बोलते हैं, जनरेशन 4, ठीक है, जनरेशन 3। और अब तो आप देख ही रहे हैं कितने परफेक्ट कंप्यूटर आ गए हैं 2004 तक, जिसमें आप वेबकैम भी देख रहे हो, यहाँ पे iMac यूनिबॉडी देखी, ठीक है। तो कितने परफेक्ट कंप्यूटर आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए $1199 लिखा हुआ है,
और यहाँ पे $1900। मतलब पहले कितने महंगे कंप्यूटर भी थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कितना सस्ता हो गया। अब आगे देखते हैं। बट अगर रियल जिंदगी की बात करें, आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको एक दिख रहा होगा कि यार ये क्या मशीन है, ये है क्या। पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये खांचे नुमा कुछ चीजें दिख रही हैं। ये मशीन जो कहीं ना कहीं खांचों पे डिपेंड है, चल रही है। और यहाँ पे देखिए, अबेकस अगर नहीं सुना है, अबेकस सुना है तो अच्छी बात है। सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस अगर पूछी जाए, सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस मतलब उपकरण, तो वो अबेकस ही था। वो सारी डिटेल हम बताएंगे। पर ये एक ऐसी मशीन जो पहले कहीं ना कहीं छोटे मोटे कैलकुलेशन होते थे, बहुत ही छोटे मोटे कैलकुलेशन होते थे। तो यहाँ पे अगर हम छोटे मोटे कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो बहुत ही छोटे, ठीक है, जोड़ घटाना बहुत ज्यादा, ठीक है। अब आगे ये बड़ी बड़ी मशीनें ही आप देखते हैं कितनी छोटे कंप्यूटर विकसित कंप्यूटर के रूप में आ गए हैं। फटाफट देखिएगा। फिर आपके सामने एक आईबीएम कंपनी आपने जो जरूर सुनी होगी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम कंपनी। हालांकि इधर लिखा हुआ है पर ज्यादा नहीं दिख रहा होगा। आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, काफी परफेक्ट, जो कंप्यूटर के क्षेत्र में ये भी उतरी और एक अच्छा सा रिस्पांस दिया जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। इस टाइप के कंप्यूटर देखे भी होंगे। 1980 के आसपास स्टार्टिंग हुई और कहीं ना कहीं एक अच्छा रिस्पांस दिया जो घर घर पहुंचा आईबीएम के कीबोर्ड, मॉनिटर, बहुत सारी चीजें, माउस, आज भी आप देखते होंगे आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ठीक है। अब जैसे अगर हम एक इंसान की हिस्ट्री देखते हैं, वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें क्या, कंप्यूटर की हिस्ट्री। अब यहाँ पे देखिए क्या था, क्या था, क्या था, औजार था। और आज दुनिया का सबसे बड़ा औजार लिया बैठा हुआ है, जो घर बैठे सारी दुनिया से जुड़ रहा है, जो घर बैठे सारी दुनिया से जुड़ रहा है। वो चीज आप देखिए यहाँ पे, सारी दुनिया से जुड़ रहा है। तो इसको भी आप बच्चों देखिएगा और नोट करिए। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें। अब ये हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसको भी हम अभी जल्दी समझाएंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है बच्चों, तो जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये नोट कर लिया हो, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट कंप्यूटर का इतिहास यहाँ पे बहुत ही पुराना है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो बस जल्दी जल्दी यहाँ पे सारी चीजें हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फटाफट कमेंट भी करते जाएं, अगर कुछ चीजें समझ में ना आ रही हो तो कमेंट करते जाएं। देखिए अब यहाँ पे हम पूरी तरह से स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री, ये पूरी हिस्ट्री, इसका डेवलपमेंट कैसे क्या क्या हुआ। अगर हम बात करें अबेकस, तो अबेकस क्या है। अबेकस अगर आप देखें तो अबेकस एक छोटा सा हम यहाँ पे बना देते हैं लकड़ी का स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होते थे, बीड्स और वायर पे डिपेंड है। तो अबेकस डिपेंड ऑन बीड्स एंड वायर, अबेकस डिपेंड ऑन बीड्स एंड वायर, ठीक है। जैसा आप यहाँ पे चित्र पे देख रहे हो, अबेकस डिपेंड ऑन बीड्स एंड वायर। अब कंप्यूटर का इतिहास लगभग कितना है, 3000 वर्ष पुराना है। कंप्यूटर का इतिहास कितना है, 3000 वर्ष पुराना है। चाइना के कुछ बंदे
ग्रीक वर्ड, कंप्यूटर कैसे बना, कंप्यूटर नाम कैसे डिसाइड हुआ, ये सारी चीजें आप देखेंगे। तो चीन में एक कैलकुलेशन मशीन बनी थी। अब देखिए चीन पहले से भी कहीं ना कहीं काफी टेक्निकल था, और हमारे इंडिया वाले भी बहुत टेक्निकल थे, ऐसा नहीं है। रावण के 10 सर की बात करें, सारी चीज़ों बात करी, बहुत सारी चीज़ें थी, पर कहीं ना कहीं नॉलेज की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें थी जो वहाँ पे ओपन हो चुकी थी। अब यहाँ पे देखें कैलकुलेशन मशीन की बात करें तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस थी, जिसका आविष्कार हुआ। अबेकस डिपेंड ऑन बीट्स एंड वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें, यह एक मैकेनिकल डिवाइस थी। कैसी थी बच्चों? एक मैकेनिकल डिवाइस थी, मतलब मैकेनिक डिवाइस के द्वारा एक स्ट्रक्चर बनाया गया, और ये सारे उसमें वायर पड़े थे, डिपेंड ऑन बीट्स एंड वायर। अब यहाँ पे देखिए, जो आज भी चीन, जापान, एशिया के अनेक देशों में अंकों की गणना मतलब कैलकुलेशन के काम आती है। आज भी आप देखिए, चाहे दिल्ली, मुंबई देखिए, बहुत सारी अबेकस की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और छोटे से बच्चों को, जैसे आप हमारे वीडियो पे देख सकते हैं, एक छोटे से बच्चा कैसे हाथों की उंगलियों से नहीं, दिमाग से बस फटाफट 10, 12, 14, 10, 5 आप नंबर बोलते जाइए और वो बच्चा कैलकुलेट कर लेगा, है ना। तो ये सारी कैलकुलेशन, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन आप अबेकस की वजह से सीख सकते हैं, ठीक है। तो अबेकस तारों का एक फ्रेम है, मैंने जैसे बताया ना, बीट्स एंड वायर डिपेंड ऑन, तो वही तारों का एक फ्रेम बना हुआ है, और इन तारों में बीड मतलब पकी हुई मिट्टी के गोले, बीड्स मतलब जैसे मटर के दाने बोलते हैं, उसी तरह से पहले क्या था, मिट्टी के गोले टाइप के बनाए गए थे, कंचे, जिसे आप कंचे बोलते हो, कंचा गोल टाइप का, ठीक है, पिरोए गए हैं, ठीक है। और शुरुआत में क्या था, अबेकस जो है, जितने भी व्यापारी थे भाई, एक जगह से दूसरी जगह तक व्यापार करने जाते थे, तो उनके पास कैलकुलेशन करने के लिए कुछ था नहीं, कैसे सिक्के, कैसे गिन्नी, कैसे डॉलर, मोहरे जो भी मिलती थी उस टाइम की, उनको कैसे वो कैलकुलेशन करें, तो वो यूज करते थे। और इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना तथा भाग देने का भी काम हो जाता था। तो कहीं ना कहीं जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ठीक है, भाग, ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाती थी। तो बहुत ही बढ़िया चीज है, यहाँ पे फटाफट देखिएगा कैसे ये चीज, आप वीडियो शेयर भी करते रहिएगा बच्चों को। अब यहाँ पे देखिए, कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन में अबेकस तो हो गया, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। फिर आता है ब्लेज पास्कल का नाम। ब्लेज पास्कल को अगर हम आधा कर दें तो यहाँ पे एक पास्कल है, पास्कल एक लैंग्वेज भी है, पास्कल एक लैंग्वेज है जो कहीं ना कहीं 1971 के आसपास बनी, पास्कल लैंग्वेज, ठीक है। उनके ही एक स्टूडेंट कह सकते हैं, या उनकी किताबों को पढ़ने वाले को कह सकते हैं, निकोलस वर्थ थे, जिन्होंने ये पास्कल लैंग्वेज बनाई थी। पर ब्लेज पास्कल उसके पहले आए थे। अब ब्लेज पास्कल ने ऐसा क्या किया, तो हम बात करें बहुत पहले की बात है, इन्होंने मशीनी अंकों की गणना करने के लिए विकसित किया था, मतलब 17वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, 17वीं मतलब 1710-20 का एरा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, फ्रांस के रहने वाले थे, कौन, ब्लेज पास्कल, ये है ब्लेज पास्कल, एक मैथमेटिशियन थे फ्रांस के, जिन्होंने क्या किया, एक मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर 1645 में विकसित किया, पर इसका अपडेटेड 17 के बाद ही आया था। विकसित किया, इस मशीन को एडिंग मशीन कहते हैं। तो ये जो गोल हमने किया है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लेज पास्कल की जो कैलकुलेटिंग मशीन थी, इसमें कौन सी है, तो 4 ऑप्शन दे दिए गए होंगे कि भाई अबेकस है, ठीक है, कि क्या है, तो आपको बस निशान क्या लगाना है, एडिंग मशीन। या हो सकता हो दिया हो एडिंग मशीन किसने बनाई, ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, निकोलस वर्थ, ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे, तो बस आपको ध्यान रखना एडिंग मशीन किसने बनाई, ठीक है। यह मशीन देख रहे हो बिल्कुल घड़ी की तरह है, कैसी है, घड़ी की तरह है, जो ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। ओडोमीटर आप जानते ही हो, ओडोमीटर के सिद्धांत पर काम करती है। इसमें कई सारे दांत बनाए गए हैं, जैसे आप देख ही रहे हो इस टाइप के, ये ठीक है।
तो ये चक्करियां जो हैं, और फिर इन चक्करियों पे जैसे आपने देखा कैसेट में होता था ना, कैसेट में तो चक्करियां व्हील्स लगी होती थी जो घूमती रहती थी, और दांतों पे 0 से 9 तक के अंक छपे रहते थे। मतलब जो अबेकस था उसमें हम लोग हाथों से करते थे, और ये अपने आप ऑटोमेटिक चक्करियां जैसे रील घूमती थी ना वैसे काम करने लगी। ठीक है, और इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, मतलब जो है 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों का कैलकुलेशन आराम से हो सकता था। और दूसरी चक्री से ब्लेज पास्कल इसे एडिंग मशीन और पास्क लाइन भी कहते थे। पास्क लाइन इंजन था पहले, पास्क लाइन इंजन, और फिर ये एडिंग मशीन भी बोले जाने लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, एक और आए जैकॉल्ड लूम। ठीक है, अभी देखिए चार्ल्स बेबेज नहीं आए हैं, जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो चार्ल्स बेबेज नहीं आए। अब चार्ल्स बेबेज नहीं आए हैं तो चलिए देखते हैं कौन कौन आ गया। तो 1801 में और एक फ्रांसीसी बुनकर थे। फ्रांसीसी बुनकर, बुनकर मतलब जो देखते हो ना कि ऊनी कपड़े हैं, शॉल है, दरी है, बुनते हैं ना, उस टाइप की चीजें हैं। तो फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकॉल्ड, जोसेफ जैकॉल्ड ने कपड़े बुनने के लिए लूम का आविष्कार किया। लूम मतलब आप देख रहे हो ना, एक ऐसी मशीन है जिससे कपड़े बुने जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहे हैं, दरी से लेकर शॉल तक सारी चीजें बुनी जाती है, तो उसे लूम बोलते हैं। ठीक है, जो कपड़ों में डिजाइन या पैटर्न, पैटर्न मतलब कैसी डिजाइन होनी चाहिए, ठीक है, कार्डबोर्ड के छिद्र युक्त पंच कार्ड। अब पंच कार्ड भी देखिए बहुत चीज सी, फर्स्ट जनरेशन में पूछा जाए, फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस ज्यादा से ज्यादा क्या यूज हो रही थी, तो फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस पंच कार्ड बच्चों यूज हो रही थी। और इस लूम की विशेषता क्या थी, करता क्या था, तो ये कपड़े में पैटर्न, कार्डबोर्ड, छिद्र युक्त, ठीक है, उसे नियंत्रित करता था, और उपस्थिति और धागों को, मतलब यहाँ पे देखिएगा इंसान को नहीं, धागे, जो धागे होते हैं उनको निर्देशित करता था कि कहाँ पे कौन सी डिजाइन बनी है। और वैसे तो आप सभी लोग जानते हो भाई, मम्मी लोग, हम लोग क्या करती थी, मम्मी पहले स्वेटर बनाती थी। अब आजकल क्या हो रहा है, मार्केट में एक से एक डिजाइनिंग वाले स्वेटर आ रहे हैं। स्वेटर तो आप दिख रहा है, पर स्वेटर में तरह तरह के डिजाइन फूल्स जगह जगह पे बने हुए हैं, और एक फिक्स जगह बने हुए हैं कि कहाँ पे बनना है, कहाँ पे नहीं बनना है। तो ये सारी चीजें मशीनों से बनने लगी हैं, है ना। तो ये जैकॉल्ड लूम। ठीक है, नेक्स्ट चीज अगर आप देखते हैं, अब आ गए हैं आपके सामने चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो भाई फादर ऑफ कंप्यूटर की अगर कभी बात आ जाए तो भैया चार्ल्स बेबेज ही होंगे, केवल फादर ऑफ कंप्यूटर। देखिए फादर ऑफ कंप्यूटर भी हैं, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी हैं, और फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हैं। तो बहुत सारे फादर आएंगे, पर अभी नॉर्मली ये है, ये तो आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी मतलब 18 वाला एरा है, 18 से 34 के आसपास की बात कर रहे हैं। तो चार्ल्स बेबेज का एक स्वर्णिम युग माना जाता था, क्योंकि यहीं से कंप्यूटर की एक अच्छी सी स्टार्टिंग हुई, इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एक अंग्रेजी गणितज्ञ हैं चार्ल्स बेबेज। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बनाया था मैकेनिकल कैलकुलेटर। क्या बनाया था, मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था, मैकेनिकल कैलकुलेटर। और ये मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन था, ये सारी चीजें हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए विकसित करने की आवश्यकता तब महसूस हुई जब देखा कि बहुत सारी चीजें बना रहे हैं पर उसमें एरर आ रही है। एरर मतलब गलतियां आ रही हैं। एरर और बग दो चीजें होती हैं। तो कंप्यूटर में जब भी हम कोई चीज लाइन बाय लाइन चेक करते हैं तो इंटरप्रेटर की सहायता से एरर चेक करते हैं, और पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करना होता है तो कंपाइलर की सहायता से चेक करते हैं। तो ये चीजें आपको बस देखनी है, ठीक है। तो टेबल्स की तरह बनाकर, और इसमें कहाँ एरर आती है, कैसे एरर चेक करती है, और एरर आ जाती थी, इसको सारा चेक करने के लिए चार्ल्स बेबेज जी ने बनाया। और फिर 1822 में एक मशीन इजाद करी, आविष्कार किया, ठीक है, और उस मशीन का निर्माण किया, और ब्रिटिश सरकार ने इसका वहन किया, मतलब खर्चा वर्चा दिया। वो मशीन जो थी, वो मशीन थी 1822 में कौन सी, डिफरेंस इंजन। तो अगर पूछा जाए चार्ल्स बेबेज की जो सबसे पहले मशीन थी या कंप्यूटर था वो कौन सी चीज थी, तो वो बच्चों था डिफरेंस इंजन था। बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिफरेंस इंजन। और यही आगे 10 से 20 साल में इसको बहुत अच्छे से अपडेट किया
क्योंकि इस मशीन में, डिफरेंस इंजन में केवल मशीन में क्या गियर और सॉफ्ट लगे हुए थे, ठीक है, जो भाप से चलती थी। जैसे आपने सुना होगा जेम्स वाट का भाप का इंजन, तो जेम्स वाट का नाम सुना होगा, तो उसी तरह से इन्होंने भी क्या बनाया था, भाप से चलता था। इसी को अपडेट करके 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंट इंजन जो बनाया था, इसको विकसित रूप किया था एनालिटिकल इंजन। इसका विकसित रूप क्या था, एनालिटिकल इंजन बनाया। इसका विकसित रूप क्या था बच्चों, एनालिटिकल इंजन बनाया, ठीक है, तैयार किया। यह भी एक बहुत शक्तिशाली मशीन थी। यह भी क्या थी, एक बहुत शक्तिशाली मशीन थी। इसको ध्यान से पढ़िएगा, सारे टॉपिक लाइन बाय लाइन आपको लगे मिलेंगे, ठीक है। आपको मेन चैनल पे भी और एक कंप्यूटर सर जी के नाम से एक चैनल बना हुआ है, उसी के अंदर, उसमें भी आप सारे कंप्यूटर के लेक्चर देख सकते हैं। बेबेज, चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ये बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और बेबेज ने जब ये एनालिटिकल इंजन जो बनाया, तो ये क्या बना, एक आधुनिक, एक मॉडर्न कंप्यूटर का बेस बना, क्योंकि यहीं से सारी चीजें स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले देखिए क्या बना था, डिफरेंस इंजन। सबसे पहले क्या बना, डिफरेंस इंजन। और फिर क्या बना, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन, तो ये दोनों चीजें हैं, पहले डिफरेंट, फिर इसको एनालिटिकल इंजन, ठीक है। 20 ईयर्स कंप्यूटर विज्ञान का, इसीलिए मैंने बोला ना, देखिए हिंदी में लिखा है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, या कंप्यूटर विज्ञान का जनक चार्ल्स बेबेज। हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट के लिए है, जो भी बच्चा पढ़ना चाहे शेयर करिए फटाफट और सारी चीजों को देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब एक कंप्यूटर बना जिसको बोलते थे मार्क 1। अब इसको किसने बनाया, आइकन ने बनाया, डॉक्टर हार्वर्ड आइकन। डॉक्टर हार्वर्ड आइकन ने मार्क 1 बनाया। तो ये कब की बात है, 1940, जब हमारा देश आजादी की ओर बढ़ रहा था। 1940 के आसपास क्या हुआ, एक विद्युत यांत्रिकी कंप्यूटिंग, ये तो भाई हिंदी में लिखा हुआ है, बट इंग्लिश वाले अलग से समझ लें, इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटिंग। इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटिंग, जैसे एक एनियाक सुना होगा, एनियाक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। तो शिखर पे पहुंच चुकी थी। ये किसने बनाया, आईबीएम। आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आपने सुना होगा। और वो किसने बनाया था, तो एक बहुत ही सीनियर इंजीनियर थे जिनका नाम था डॉक्टर हार्वर्ड आइकन। डॉक्टर हार्वर्ड आइकन ने 1944 में एक मशीन बनाई जो सबसे पहली लाइट से चलने वाली, मैंने अभी बताया था ना बच्चों, भाप से चलने वाली, और ये क्या है, लाइट से चलने वाली विद्युत यांत्रिकी कंप्यूटर था। और इसका ऑफिशियल नेम था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कैलकुलेटर। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर रखा गया था, इसका एक नाम रखा गया था। काफी फेमस कंप्यूटर था क्योंकि लाइट से चल रहा था, काफी देर तक चल रहा था, भाप से दिक्कतें आ रही थी, ठीक है। और इसे कहाँ बनाया गया था, तो इसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1944 में फेब मंथ, फरवरी माह में भेजा गया, जो विश्वविद्यालय में 7 अगस्त 1944 को प्राप्त हुआ। और यहीं विश्वविद्यालय में इसका नाम मार्क 1 रखा गया। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर अगर बोला गया आइकन के द्वारा बनाया, हार्वर्ड आइकन के द्वारा बनाया गया, वो मार्क 1 था। और ये 6 सेकंड में 1 गुणा व 12 सेकंड में 1 भाग कर सकता था। आज तो जो देखा जाए सेकंडों से भी कम चीजों में कैलकुलेशन हो जाती है, पर कहीं ना कहीं पहले इतना स्पीड आ चुकी थी। तो बहुत ही बढ़िया चीज थी, पर हाँ काफी बड़ा था, लाइट से चलने वाला था, पर काफी बड़ा था, ठीक है। बट हाँ, धीरे धीरे चीजें जब बनती हैं तभी चीजों की शुरुआत होती है, और आज हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब एबीसी, बहुत जगह पे एबीसी आ जाता है, बच्चा घबरा जाता है, सर ये एबीसी क्या है। तो एबीसी क्या है आप देख लीजिएगा यहाँ पे, एटनस ऑफ वेरी कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे एबीसी इसी को बोला गया है। फिर मैंने बोला आज़ादी के समय की ही बात है, जब हमारे वहाँ लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, देश आज़ाद करने की सोच रहे थे और उसकी प्रोसेस में जुटे हुए थे। तो कुछ लोग यहाँ पे टेक्निकल दुनिया की तरफ बढ़ रहे थे, टेक्निकल दुनिया की तरफ बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे देखिएगा एटनस ऑफ की अगर हम बात करें, एटनस ऑफ, ठीक है, और क्लोफोर्ड बेरी, ठीक है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का विकास किया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का विकास किया जिसका नाम था एबीसी। तो इनके नाम से ही पड़ा हुआ था
ठीक है, अच्छी बात भी है। चलिए, वैज्ञानिकों ने अपना नाम ऐड कर दिया, जो लाखों साल तक लोग इसको नाम से तो जानेंगे। ठीक है, एबीसी का मतलब ही है एटनस ऑफ वेरी कंप्यूटर। ठीक है, एबीसी, अब देखिएगा एबीसी क्या है, तो ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। एबीसी क्या है, तो ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। इसको ध्यान रखिएगा और ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एबीसी। ठीक है, लिखा हुआ है, चित्र बना हुआ है, बस आपको बस पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो आज ये इंट्रोडक्शन का पार्ट था, आपको अच्छा लगा होगा। तो ऑल ब्रदर्स, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल भाई लोगों, भैया थैंक यू। बस ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो बच्चों नोटिफिकेशन आता रहेगा और कंप्यूटर से संबंधित सारा डेटा आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बच्चों को शेयर भी करते रहिए, जिससे हम और भी ऐसी क्लासें आपके सामने ला सकें। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, और डेली मॉर्निंग में 8 बजे मिलेंगे, तो तैयार रहिएगा। तैयार हो गए अर्जित? तैयार हो जाए फटाफट।